आइए आज हम जानें कि आलेख किसे कहते हैं। आलेख किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति होता है, इसे हम आलेख कहते हैं। आलेख समसामयिक विषयों पर लिखा जाता है। आलेख एक प्रकार के लेख होते हैं जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होते हैं। संपादकीय पृष्ठ समाचार पत्रों में होते हैं। इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता है, ये समसामयिक विषयों पर होते हैं। ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे खेल, समाज, राजनीति, अर्थ, फिल्म आदि। इनमें सूचनाओं का होना अनिवार्य होता है। आइए अब हम जानें कि आलेख के मुख्य अंग क्या होते हैं। आलेख के मुख्य अंग होते हैं, सर्वप्रथम होता है भूमिका। शीर्षक के अनुसार उसकी भूमिका लिखी जाती है। भूमिका बहुत ज़्यादा लंबी न होकर संक्षेप में यानी कि छोटी होनी चाहिए। दूसरा होता है विषय का प्रतिपादन। विषय के प्रतिपादन में हम क्या करते हैं कि जो विषय का वर्गीकरण होता है, उसका आकार, रूप और क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है। इसमें विषय का क्रमिक विकास किया जाता है, मतलब विषय से संबंधित सारी बातें क्रम से लिखी जाती हैं। विषय में तारतम्यता व क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए। अगर एक दूसरे से जुड़े हुए वाक्य नहीं होंगे तो आलेख स्पष्ट नहीं होगा। इसके पश्चात आता है तुलनात्मक चर्चा। तुलनात्मक चर्चा में विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है, मतलब यहाँ पर हम हमारा जो विषय है उससे संबंधित दूसरे विषयों से यहाँ पर तुलना कर सकते हैं। और अंत में निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष होता है पूरे विषय का। पूरा आलेख लिखने के पश्चात अंत में हम इसका निष्कर्ष लिखते हैं। अब जानते हैं कि आलेख लिखते समय या आलेख की रचना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है या इसकी प्रमुख बातें कौन सी होती हैं। इसमें पहला बिंदु है, आलेख या लेख लिखने से पूर्व विषय का चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए। यानी कि आलेख लिखना है तो हमें विषय से पूर्व, लिखने से पूर्व उसके बारे में पूरा चिंतन मनन करना चाहिए और उसका विश्लेषण करना चाहिए। तत्पश्चात विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों व उदाहरणों का उपयुक्त संग्रह करना चाहिए, क्योंकि जब तक संबंधित आंकड़े और उदाहरण हमारे पास नहीं होंगे, हमारा आलेख प्रभावशाली नहीं होगा। लेख में श्रृंखलाबद्धता होना जरूरी है। श्रृंखलाबद्धता से तात्पर्य है कि यहाँ पर हम जो भी वाक्य लिख रहे हैं उनका आपस में एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। आलेख की भाषा सरल होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए और बोधगम्य होनी चाहिए। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए और एक परिच्छेद में ही भाव व्यक्त करना चाहिए। अगला है हमारा वाक्य, जो प्रमुख बात है हमारी, कि लेख की प्रस्तावना व समापन में रोचकता होना जरूरी है। यही बात हमने फीचर लेखन में भी कही थी कि इसका शुरुआती मतलब आरंभ और अंत बहुत ही रोचक होना चाहिए, और ऐसे ही आलेख में भी शुरुआत और अंत रोचक होना चाहिए। विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन, तथ्यों की असंदिग्धता, इन सारी बातों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी बातें होंगी तो हमारा आलेख प्रभावशाली नहीं होगा और लोगों को समझ भी अच्छे तरीके से नहीं आएगा। इससे जो भी चीज़ है वो सटीक तरीके से हमें लोगों को बतानी है, तो सूचनाएं जो होना चाहिए वो हमारे पास में सही होनी चाहिए। इस प्रकार से एक अच्छा आलेख हम तभी लिख सकते हैं जब हम इन सारी बातों का उसमें समावेश करेंगे और इन सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे। ये समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं।
और समाचार पत्रों पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय पृष्ठ पर कुछ आलेख छपे होते हैं। थैंक यू।